क्लास 9 गेस्ट पेपर 2025 पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए वैलिड होने जा रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो का किसी भी पार्ट को मिस करने से पहले ये देख लेना कि ये 5 मिनट आप लोगों के या 10 मिनट आपकी जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। वीडियो का जी पार्ट 2 होने जा रहा है क्लास 9 की जो है गेस्ट पेपर, ठीक है, क्लास 9 गेस्ट पेपर 2025, ठीक है। इसका पार्ट 2 हमारी वीडियो का है। ये पार्ट 1 में हमने MCQs डिस्कस की थी, पार्ट 2 में हम मुख्तसर सवालात करने जा रहे हैं और ये करके आप लोग इंशाल्लाह 60 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मुख्तसर सवालात क्लास 9 गेस्ट पेपर 2025। बायो केमिस्ट्री का स्कोप बताएं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं और मैं उनमें से आप लोगों के लिए सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चन पे निशान लगाऊंगा, इंपॉर्टेंट में से भी सिलेक्टिव पे, ताकि आप लोग ईजिली कर सकें। पेन पेंसिल आपके पास है तो उठा के साथ रख लें ताकि एक एक पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किया जा सके। अगर आप लोगों ने पिछला MCQ का हमारा पार्ट नहीं देखा वो जाके देखें, उसके बाद ये मुख्तसर सवालात और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट देखें ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो जाए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के दो इस्तेमालात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, कंपाउंड और मिक्सचर में दो फर्क, तबई खसूसियात की तारीफ। जिन पे मैं निशान लगा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने साथ साथ लगाना है। रेडिकल से क्या मुराद है, होमोजेनस से क्या मुराद है, एलिमेंट्स को सिंबल लिखने से क्या फ़ायदा होता है, सोडियम NO फार्मूला लिखें। उसके अलावा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के नकाइस, प्लम पिडिंग थ्योरी से क्या मुराद है, कामयाबी का तवीज़ है गेस्ट 2025 का ये आपका, इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। उसके अलावा रदरफोर्ड के तजर्बे के मुशाहिदात, बोहर के एटॉमिक मॉडल, पहले 4 शेल्स, कार्बन C12 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद शेल और सब शेल में फ़र्क, यूरेनियम 235, क्लोरीन के कितने आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप, पीरियोडिक टेबल से क्या मुराद है, मैंडलीफ के पीरियोडिक लॉ और ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप 18 to 13 के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, जदीद पीरियोडिक लॉ, डोब्राइन्स के ट्राइएड फार्मूला की क्या, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की खसूसियात। उसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, नोबल गैस से रिएक्टिव क्यों नहीं होती, ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का रुझान, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पीरियड, नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव होती है, मुअस्सिर न्यूक्लियर की तारीफ करें, पोलर और नॉन पोलर, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। उसके बाद पोलर कोवलेंट की एक मिसाल देकर वजाहत करें, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल देकर मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, HCl के अंदरूनी डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, CH4 में किस तरह का कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, पानी में पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों पाया जाता है, ड्रोन्स और एक्सेप्टर में क्या फ़र्क होता है, आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ करें, नॉन पोलर कंपाउंड की कोई सी दो खसूसियात, BF3 और NH3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजाहत करें, प्रेशर की तारीफ करें, ठीक है, माया और ठोस की निस्बत, गैस की डेंसिटी और माया की डेंसिटी। उसके बाद स्टैंडर्ड कंप्रेसिबिलिटी बॉयल का कानून क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसकी कीमत लिखें। एवेपोरेशन से क्या मुराद है, एवेपोरेशन ठंडक पैदा करने का अमल है। बैरोनी प्रेशर का बॉयलिंग पॉइंट पर क्या असर होता है, माया बॉयल क्यों करते हैं, एलोट्रोपी की मिसालें देकर वाज़ेह करें। इसके बाद इसी चैप्टर में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपका आ सकता है। उसके बाद परसेंटेज, मास वॉल्यूम, ये तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद आपका आ गया सस्पेंशन से क्या मुराद, वैलेंसी आपका आ गया HNO3 AgNO4। उसके बाद आपके नेक्स्ट और 2-4 और क्वेश्चन आपके डिस्कस करते हैं जो कि आपके इस बार ये ट्रांजिशन टेम्परेचर से क्या मुराद है, जिन पर निशान नहीं लगाया। एक एक पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट, ठीक है। एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलैटिक सेल से क्या मुराद है, टन कोटिंग का फार्मूला, स्टील प्रिंटन क्या होता है, गैल्वानिक सेल की 2 मिसालें। ये वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मुराद है। उसके बाद मेटल की तबई खसूसियात, स्टील पर क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होता है, मैग्नीशियम की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, पीरियड में बाएं से दाएं जानिब का रुझान। उसके अलावा मेटाबिलिटी, मेटल, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, गोल्ड के 2 इस्तेमालात। और उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, सबसे कम नोबल रिएक्टिव के नाम, चांदी को कभी खालस में नहीं देखा जा सकता, नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। सोडियम और कैल्शियम हवा में जलने के लिए किस तरह शोला पैदा करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट नोबल मेटल के नाम, ग्रुप के बाएं से दाएं जानिब के, और क्लोरीन सूरज की मध्यम रोशनी में, और पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटालिक का। उसके बाद
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जानवरों और पौधों के लिए क्या अहमियत है और ज़िंदगी की बका के लिए पानी क्यों अहम है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लास 9th गेस्ट पेपर 2025 क्लास 9th गेस्ट पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तमाम के तमाम क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, स्क्रीन पे दिए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना, वरना आप लोग उस तरह मार्क्स नहीं ले पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 6 ग्राम पानी में मालिक्यूल्स और एटम की तादाद मालूम करें। मुख्तलिफ शोबों में आइसोटोप के इस्तेमाल। ये सवाल एक आ गया। सवाल नंबर 2 सवाल उसके है 5 ऐसी खसूसियात जिनकी बुनियाद पर कंपाउंड और मिक्सचर में तमीज़ कर सकें। ये जो सवाल नंबर 2 है ये 1 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये डिस्चार्ज ट्यूब वाला ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बात करते हैं फिर इसमें अब सवाल नंबर 5, 6 और 7 5 और 6 की बात करते हैं, जो 5 में आने हैं। मिक्सचर क्या है और रदरफोर्ड ने कैसे साबित किया, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी सवाल नंबर 2, 3 एंड 5 ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में केमिकल बॉन्ड क्या है और एलोट्रॉपी से क्या मुराद है, यानी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बहुत ज़्यादा, ये जो 9वें नंबर पे दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट की खसूसियात, जो 13 वाला है ना, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ये बाकी इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सवाल नंबर 14, इसमें एक आम मिसाल से डाइल्यूट और कैंसर डाइल्यूटर में फ़र्क करें। जंग लगने की ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसमें सोल्युबिलिटी का ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सोल्युबिलिटी क्या है, पानी के इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है। और कोलाइड के 5 इस्तेमाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 22 है ये आ सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो अगर अभी ये सारे के सारे सवाल हमने इसमें डिस्कस किए जो कि आपको 60 मार्क्स लेने में आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके और वो भी ये गेस्ट पेपर देख सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट कर लें, और बाकी जितने भी गेस्ट पेपर हैं वो भी हमारे चैनल पे अपलोड हैं, उनको देखें और अपने मार्क्स ईजिली सिक्योर करें इन एग्ज़ाम में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।